वहीं अंबिकापुर के श्रीगढ़ में वन भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ की गई कार्रवाई के मामले में पीड़ित परिवारों के लोग डीएफओ कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। दरअसल जनवरी में श्रीगढ़ में वन भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया था, जिसके बाद सरगुजा वन मंडल ने 60 घरों को नोटिस देने के तुरंत बाद 40 घरों को जमींदोज कर दिया था। लेकिन बाद में इस कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और सरगुजा वन मंडल को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे और 7 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष जमा करने का आदेश दिया था। वहीं पीड़ितों का आरोप है कि वन विभाग उनका पक्ष भी लेने में आनाकानी कर रही है। वहीं सरगुजा वन मंडल के डीएफओ तेजस शेखर ने उनके आरोपों का खंडन किया है। कहानी ये रहा कि हाईकोर्ट ने सभी पिटिशनरों को बोला कि आप जवाब दीजिए, मतलब डीएफओ के समक्ष जो है। तो हम लोग का एक ही डिमांड था कि आप ठीक है पृथक पृथक बुला रहे हर पिटिशनर को, तो उनके साथ जो उनका एडवोकेट है, लीगल एडवोकेट, उनको साथ में बुलाए। क्या गुमराह करके अलग अलग तरीक़ों से पूछ रहे हैं वो, तो कई लोग पढ़े लिखे कम हैं, कई जानकारी कम हैं, तो उनका कहना है नहीं केवल पिटिशनर ही जाएगा अंदर। हमारा इसी का विरोध है कि कम से कम एक उनके साथ जो लीगल एडवोकेट उनका है, जो अपने पक्षों को रख सके मजबूती से, उसको साथ में रखें आप। तो उन्होंने कहना है कि नहीं साफ अभी हम उस विषय पे भी किसी को अंदर नहीं आने देंगे। हम अभी हमारा एडवोकेट नहीं है तो आपका एडवोकेट नहीं है। तो हमने बोला कि आप अपना एडवोकेट बुला लीजिए, जिसको वकील को बुलाना है आपको, मगर हमारा वकील जो है अपने पक्षों के वकील के साथ में ही जाएगा पिटिशनर के साथ। सर, ये आप जान ही रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी और हम लोग लगातार जो है शासन प्रशासन से उस वक्त भी मांग कर रहे थे जिस वक्त इन्होंने आनन फानन में कार्रवाई की। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उसकी जांच की उस वक्त भी मांग कर रहे थे कि सबसे पहले आप जांच कर लें कि भाई ये नजूल है या फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन है। उन्होंने उस वक्त भी नहीं सुना और आज भी हम जो है फरियाद लेकर के आए हुए हैं। हमें अभी कोर्ट में भी इस बारे में हमने बात को रखा था और जो भी कार्रवाइयाँ हुई थी हमने तमाम चीज़ों को अवगत कराया। फिर वहाँ से हमें आदेश हुआ कि आप जो है डीएफओ कार्यालय के माध्यम से और जो भी यहाँ जिला प्रशासन है उनके माध्यम से आप इसकी जांच की मांग करें। हमने सीमांकन के लिए भी मांग किया, हमारे एडवोकेट जो है लगे रहे और लगातार हम प्रयास करते रहे कि भाई हमारे जो भी उसमें अधिकार हैं, और हम वहाँ पर लगभग जो है 20-25 वर्षों से रह रहे हैं। पेश करने के लिए बताया गया है। तो इस दौरान मतलब हमने क्या किया, तो इस सिलसिले में हमने ये बताया कि हर पिटिशनर आके अपना पक्ष रखने के लिए, और कोर्ट ने सीधा पॉइंट नंबर 6 में ये बताया कि पिटिशनर्स आर डायरेक्टेड टू अप्रोच द डीएफओ ऑफिस। ठीक है, डीएफओ को। तो कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, पॉइंट नंबर 6 में आप देखेंगे तो कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस ऑल पिटिशनर्स आर डायरेक्टेड। तो जो कोर्ट में लगाया केस उसको मतलब एक एक आके डीएफओ के सामने पक्ष रखने के लिए बताया गया है। तो हम लोग हर पिटिशनर को बुला के उनका पक्ष सुनने के लिए कोशिश किया, लेकिन अभी तो क्या है, अभी उनके वकील के साथ आएंगे, इकट्ठा होकर आएंगे ऐसा बोला था। तो लेकिन कोर्ट में